हम कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं और दुआएं करें भाई कल पाकिस्तान मैच जीत जाए, T20 मैच जीत जाए। और वैसे तो आकिब भाई ने कह दिया कि यार पाकिस्तान के जो मैचेस देखने हैं वो आप देखें एशिया कप में और T20 वर्ल्ड कप में, उसमें हम आपको अभी तो वो कर रहे हैं। साथ साथ बात करेंगे भाई आमिर मीर ने इतना अच्छा शो तो हामिद मीर भी नहीं करते होंगे जितनी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने आज कर दी। इंडिया को खड़ी खड़ी सुना दी, सब बता दिया, इंडिया को चवन्नी चवन्नी का हिसाब दे दिया कि भाई हमने कितना फायदा हुआ, कितना पानी का पानी कर दिया। हाँ सब कर दिया। लेकिन इनसे एक मासूमाना सवाल है, जब ये राजीव शुक्ला साहब आए थे तब ये पीछे पीछे क्यों घूम रहे थे? जब इन्होंने आंखों में आंखें डाल के बातें क्यों नहीं करी? तो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करेंगे। साथ साथ कुछ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं जो बॉलीवुड के बाद और सियासत में एंट्री कर रहे हैं। मूवी भी आने वाली है, लेकिन यार मैं तो वेट कर रहा हूँ दादा की मूवी का। दादा की मूवी का उसमें टाइम है, दादा ने कहा था कि ऑलमोस्ट साल भर लग हाँ, दादा का एक ट्रेलर भी आया, मुझे बहुत अच्छा लगा है दादा का अंदाज। मैं दादा का बहुत बड़ा फैन हूँ यार। सही से फिर बात करेंगे आईपीएल के हवाले से, बहुत सारी अपडेट्स हैं, बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ है। एक बार फिर होली खबरों की जीनत बनते चले जा रहे हैं जैसे जैसे आईपीएल करीब आ रहा है। ठीक है, ये जो कोहली को गिराना चाह रहे हैं ना उन लोगों की ये सारी चाल है, उनकी चाल। फिर असद शफीक भी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने बताया कि क्यों नहीं है, हसीबुल्ला ने बता दिया और उन्होंने बताया कि चैंपियंस ट्रॉफी की जब मैं टीम अनाउंस कर सकता हूँ। तो यार बहुत टाइम हो गया, मैं भी मीडिया के सामने आऊँ उस पर बात करूँ। साथ साथ आकिब भाई की भी बात करेंगे। आकिब जावेद को अभी तक सरफराज याद है? नहीं, आकिब जावेद अभी तक सो रहे हैं, जागे ही नहीं। वो मगरिब के बाद जागते हैं ना, फिर भाई कहते हैं। जागे ही नहीं, मुझे लग रहा है मगरिब के बाद भी अब सोना शुरू कर दिया। जाग जाएंगे लाहौर कैलेंडर में आके सारी आंखें खुल जाएंगी इनकी। साथ साथ भारतीय बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी खबर रखी है, बुरी खबर रखी है, तो उस खबर के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाई आकिब जावेद साहब ने मुझे तो दोबारा से सरप्राइज कर दिया है, और जब जब मैं उनकी प्रेसर सुनती हूँ ना, मेरे लिए एक नया सरप्राइज होता है, क्योंकि आज तक वो इसी माइंडसेट के साथ शायद चल रहे हैं कि अभी हम लर्न कर रहे हैं, अभी हम विन नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और अच्छा है कि सीना कंट्रीज में ना प्लेयर्स खेलेंगे तो एक्सपीरियंस मिलेगा, और फिर वो एक्सपीरियंस एशिया की जो आपकी विकटें हैं ना वहाँ पर काम आएगा। मतलब सीना कंट्रीज का एक्सपीरियंस एशिया में कैसे काम आ सकता है? आप तो पता है ना एशिया में बाटा विकटें बनती हैं। बस और आकिब भाई, मतलब मैं इसमें क्या बात करूँ, आकिब भाई क्या नाम क्या आ गया ना, अब जीनियस लगाना बाकी रह गया। बाकी सब कुछ हो गया। अच्छा, शाहीन को डिफेंड भी कर रहे हैं, फिर कह रहे नहीं थोड़ी सी मेहनत की भी जरूरत है। मतलब अगर 4 छक्के लग जाएंगे, हारिस को 500 रन बनवा दे तो कोई बड़ी बात नहीं। शाहीन पे तो वो शाहिद आफरीदी वाला नजला गिराया है तो उन्होंने, वरना वो आज उनकी टॉप में कहीं था नहीं, वो बिला वजह लेकर आए। फिर साथ साथ उन्होंने सरफराज की बात करी कि सरफराज का मुझे समझ में नहीं आया कि सरफराज की जो कप्तानी वाली बात थी वो 4 साल पुरानी हो गई। हाँ, फिर 2 साल बाद तो जी T20 की टीम बन गई है, अलग टीमें बन गई हैं। मतलब अगर आप साफ कहते हैं ना कि सरफराज को कोई मौका नहीं देना है और उनकी क्रिकेट आपके मुताबिक खत्म हो गई। मेरे ख्याल से आकिब भाई अभी भी आप सरफराज को उठाओगे ना तो आपके जितने भी यंगस्टर हैं या पुराने हैं ना, उन सबसे तेज ही सरफराज से निकलेगा। साथ साथ बात करेंगे, वो कह रहे हैं कि भाई कल की टीम जो आएगी उसमें 2 से 3 चेंजिंग है। अल्लाह करे उस्मान खान खेल जाए। आप ये देखें ना कि जो प्लेयर्स हैं वो इतने अननोन भी नहीं है, यंगस्टर ज्यादा हैं, लेकिन किसको बिठाएंगे, किसको खिलाएंगे? सलमान अली आगा को बिठा दो। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। आई थिंक सलमान अली आगा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे थोड़ी सी कप्तानी उनकी सही से। अच्छा, फिर वो बता रहे हैं कि न्यूजीलैंड की कंडीशन में खेलना आसान नहीं होता, बाउंड्री वो ये है, वो कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड को एडवांटेज हासिल है। सही से। आगे भाई आपकी मेमोरी थोड़ी सी वो है, आप 21 मार्च को 92 का वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में सेमीफाइनल से जीते थे ना? हाँ, तो वो उस वक्त क्या बाउंड्री छोटी थी क्या? माजरत के साथ ना हमारे लिए इस वक्त चाहे बांग्लादेश की कंडीशंस हो, चाहे युगांडा की कंडीशंस हो, यूएसए की कंडीशंस हो, न्यूजीलैंड की हो, पाकिस्तान की हो, हर जगह कंडीशन बहुत मुश्किल है, हर जगह की बहुत मुश्किल है। फिर मुझे समझ में ये नहीं आ रहा, मतलब क्या पाकिस्तान में सिर्फ 2 क्रिकेटर्स रह गए हैं, एक साइम अयूब और एक फखर जमान, दोनों इंजर्ड प्लेयर्स पे सारा इन्हिसार है, और वो ये कह रही हैं कि ये दोनों आ जाएंगे तो पाकिस्तान टीम बेहतर परफॉर्म। यार कब तक आप अपनी इन सारी चीज़ों से अगर मगर करके कब तक आप लोग बहाना बनाकर आप लोग पागल बनाते रहोगे कौम को यार कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और आपको ये भी देख लेंगे कि आप एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप में आप क्या उखाड़ लोगे। क्योंकि जो आपकी तैयारी है माजरत से वो तो अभी तक तो आपकी टीम ही नहीं बन पा रही है, कप्तान ही नहीं बन पाया आपका कि क्या है क्या नहीं है। उसको हटा दो, उसको ले आओ, फिर उसको लगा दो, फिर उसको वहां से हटा दो, बस हम तो भी आपका कप्तान कितना सीरियस है आप जाके देखो, जो वनडे की ट्रेनिंग हो रही है उसमें वो बॉलिंग कर रहा है, सोचो आप। सर पकड़
लिया है कि मैं बॉलर्स का क्या करूं, ये तो मुझे विकेट लेके यानी अच्छा मजे की बात है, प्रैक्टिस के दौरान ना उन्होंने एक विकेट भी ले ली है बाबर आजम के लिए। अब ये नहीं पता किसके लिए मुझे, लेकिन एक विकेट भी ले लिया। लेकिन उनकी ये वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल और बड़े बड़े मजे के ना उस पे लोग कमेंट्स करते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज लोग यही कह रहे हैं कि अब थक हार के ना तंग आके रिजवान ने सोचा कि मैं खुद ही जाके बॉलिंग करा लूं, बिकॉज इन बॉलर से तो कुछ नहीं होना, इन शो से कुछ नहीं रहा। अच्छा भाई, फिर उसी कैंप के दौरान उन्होंने अब्दुल्ला शफीक ने बात करी है। उन्होंने कहा कि माजी में जो कुछ हुआ उस पर बात नहीं करूंगा, न्यूजीलैंड के लिए अच्छी तैयारी कर रहा हूँ। तो होप है कि वो भी अच्छी तैयारी करें। वो आ गए से मुतालिक भी तो उन्होंने कहा ना, वो तो असद शफीक ने कहा, मैं अब्दुल्ला शफीक की बात कर रहा हूँ। अच्छा, असद शफीक का कुछ करिए, हसीबुल्ला की इंजरी की वजह से वो कह रहे हैं जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करेगा उसको मौका मिलेगा। लेकिन जो हमारे डोमेस्टिक के कुछ परफॉर्मर्स हैं जो कि अब उनके लिए मैं शायद फॉर्मर ही इस्तेमाल कर लूँ तो बेहतर होगा। अहमद शहजाद और कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, तो उनको तो मौके नहीं मिले डोमेस्टिक में परफॉर्म करने के। वो अहमद शहजाद ने मना भी करा, उमर अकमल ने भी मना करा। उमर अकमल ने भी हमारे जीटीवी में ही आके एक इंटरव्यू दिया था अली भाई को, वो काफ़ी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। वकार यूनुस से मुतालिक बात वकार यूनुस नहीं, यूनुस खान की बात गलत है, वही मैं कोट कर रहा हूँ, यूनुस खान की बात नहीं करी है, वकार यूनुस की उन्होंने बात करी है कि उनका जो रवैया था कि जिस तरह वो बैटिंग कर रहे थे। वो कहते थे कि प्लेयर्स के ऊपर ध्यान नहीं होता था, प्लेयर्स की हरकतों पे ध्यान होता था कि अब ये वाले गॉगल्स क्यों लगा लिए, ये वाले क्यों पहन लिए, ये क्यों किया है, ऐसा क्यों है, तो वो इस पे ज्यादा अच्छा उस दौरान जो है ना, ये काफ़ी खिलाड़ियों ने बिल वकार यूनुस पे फाड़ा है, शोएब अख्तर ने भी फाड़ा था, अब्दुल रज़ाक ने भी फाड़ा था, अब फिर आप उमर अकमल भी आ गए। तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताइए क्या हफीज ने तो कह दिया है ना कि 90 की दहाई के प्लेयर्स मेरे फेवरेट प्लेयर्स हैं। हाँ, तो यू टर्न ले लिया ना, लेकिन बात उनकी ये थी कि 90s के क्रिकेटर ने इतने आईसीसी इवेंट नहीं जितवाए जितनी बड़ी वो टीम थी, जितनी बड़ी टीम थी वो जितनी बड़ी बातें वो कर रहे हैं ऑन द टेलीविजन। यार बातें तो आकिब जावेद ने भी बहुत बड़ी करी थी, जब तो वो पाकिस्तान टीम तक पहुंचे। वहाब रियाज ने कम बातें करी हैं, आप 90s की बातें लेके बैठी हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में ये हमारा हाल सही नहीं, आज जो बातें हुई हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हुई है, अच्छा, वो उस पर क्या कहेंगे आप? यार मैं इस पे क्या बोलूं, कि धमकियां दे रहे हैं कि अगर अब पाकिस्तान ने नुकसान पहुंचाया तो हम ये करेंगे, हम नहीं आएंगे। हम तो पहले ये तय कर चुके हैं ना कि हम आई थिंक फॉर द 3 years ये जो मुआहिदा हुआ था रिगार्डिंग चैंपियंस ट्रॉफी का कि आप उधर नहीं जाएंगे, वो उधर नहीं आएंगे, तो मेरे ख्याल से इसको रिपीट करना कोई जवाब नहीं बनता, क्योंकि हम तो पहले ही कह चुके हैं कि भारत नहीं आएगा तो हम भी नहीं सही। लेकिन उनकी वो जो थी कि भारतीय दुश्मन पाकिस्तानी मीडिया एक झूठ की दुकान चला रहा है, अफसोस की बात है। पॉलिसी को चेंज करने जा रहे हैं, आर वी गोइंग टू रिवाइव आवर पॉलिसी? नहीं, मेरे ख्याल से जब आपका वक्त था तब आपने राजेश शुक्ला से ये वाली बातें करी ही नहीं करी हैं, या तो फिर मोहसिन नकवी ने आपको करीब भी आने नहीं दिया होगा। क्या फिर इतनी बताओ, टीम की परफॉर्मेंस भी तो बताओ, टीम की परफॉर्मेंस क्या है जो आप लेके बैठे हो कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का कोई पैसा नहीं था और ये नहीं था वो नहीं था, बजट मुख्तस था 70 मिलियन का। हाँ, उसी के अंदर सारा कुछ हुआ है। फिर वो ये कह रहे हैं कि 4 अरब का हमने टैक्स भी दिया है, और जितना हमने अंदाज़ा लगाया था कि हमारा जो इसमें से प्रॉफिट होगा वो इतना होगा, वो कह रहे हैं हमारी बहुत सोच से भी ज़्यादा हुआ है। तो चलो अच्छी बात है कि आपको मुनाफा, पब्लिक आई नहीं, आपकी पब्लिक आई नहीं, पैसा कहाँ से आ गया? ये मुनाफा गेट मनी और ग्राउंड फी से हासिल हुआ है, उन्होंने ये बड़ा मेंशन भी किया है ये चीज़। नहीं तो मुझे ये समझ में नहीं आया आज पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भारतीय मीडिया उसके अलावा कोई बात ही नहीं थी हैं? जब उनके बीसीसीआई के उनको भी पता चल गया है। चले जाते जाते कुछ आईपीएल की बात कर लेते हैं जनाब। आईपीएल से मुतालिक खबरें आ रही हैं, और जो डिफेंडिंग चैंपियंस है यानी कि केकेआर, उन्होंने अपनी पुरानी जर्सी मुतारिफ करा दी है एक बार फिर से, जो कि 2008 में उन्होंने पैर की थी, जो पाकिस्तानी खिलाड़ी ने पहनी है। कंफर्म नहीं है कि ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ फैंस के लिए हुआ है या फिर जो उनके प्लेयर्स हैं वो भी यही वाली जर्सी, यही किट पहन के मैचेस खेलेंगे। वैसे मैचेस में भी टाइम है, लेकिन बड़ी खबरें आ रही हैं। फिर विराट कोहली पर एक बार फिर से तनकीद शुरू हो गई है। जो क्रिटिक्स है ना लास्ट ईयर के, वो ये कह रही हैं कि उनका जो स्ट्राइक रेट है T20 बहुत ज़्यादा स्लो है, कम है, और जो शिकस्तें रही हैं वो उसका मलबा भी विराट कोहली पर डाले हैं। बट AB डिविलियर्स ने उनको डिफेंड किया है, उन्होंने कहा है कि आउटसाइड नॉइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन टॉप प्लेयर उसकी जो क्लास होती है ना वो बरकरार रहती है। और आई थिंक ये बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात की है, बिकॉज जब भी हम बात करते हैं रिगार्डिंग विराट कोहली,
तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीछे उनकी इतनी सारी कामयाबियां हैं कि जो अब उनकी थोड़ी शिकस्तें रही हैं या उनके थोड़े वीक पॉइंट्स रहे हैं, आई थिंक वो उसको आसानी से कवर अप कर देते हैं। यानी उनका कहना था कि विराट कोहली T20 का खिलाड़ी नहीं है, वो शायद नहीं, AB डिविलियर्स है तो ये नहीं कहा है, वो तो डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन जो क्रिटिक्स है ना वो ये कह रहे हैं कि जो उनकी IPL की टीम हारी है उसकी जिम्मेदारी कोहली पर डाली जाती है। हाँ, टाइटल तो जितवाया, लेकिन कोहली ने कहा तो है, अपने फैंस से वादा भी करा है कि ये टाइटल जो है RCB का है। मेरी भी दुआ है यार RCB जीते। फिर इन्हीं की टीम की हम बात करें तो जो संजू सैमसन है, उनकी कुछ इंजरी हो गई थी रिगार्डिंग फिंगर इंजरी, तो अब वो विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, वो एज अ बैटर खेलेंगे। ये एक और सेटबैक होगा इनके लिए, बिकॉज एक अच्छा विकेट कीपर इनको तलाश करना पड़ेगा। आपको याद होगा ना कि वो सौरभ वैभव ऐसी कुछ नाम था उस प्लेयर का, सॉरी वैभव सूर्यवंशी, जिनको पिक किया गया था 1.1 करोड़ में इन द ऑक्शन ऑफ IPL, उनसे मुतालिक कुछ खबरें सामने आई हैं बिकॉज संजू सैमसन की इंजरी के बाद लोगों ने अपनी निगाहें उनकी तरफ कर ली थी। तो जो कोच साहब हैं राठौड़ साहब, वो सामने आ गए हैं, उन्होंने कहा है कि इसका फैसला अभी तक नहीं हुआ है कि वैभव को हम कोई मैच खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे। सही। अच्छा, आप विराट कोहली की बात कर रही थी तो IPL में सबसे ज़्यादा रन विराट कोहली के 8004, 113 इनका हाईएस्ट है, तो ज़रा देख लें टॉप इसका है। लेकिन प्रेशर अभी शायद होगा कोहली पर, क्योंकि जाहिर है वो जब आपका एक सीजन क्या यार बुरा जाता है ना तो कहीं ना कहीं थोड़ा यार आप ये देखेंगे 50 जो 50s हैं उनकी 55 हैं और 800 हैं, सोचो यार, और इस खिलाड़ी के बारे में बात कर रहे हो। इनके ऊपर शक तो कोई किया जा नहीं सकता ना, मतलब कोई सवाल ही पैदा नहीं, हार का मलबा ना डालो, हार का मलबा ना डालो। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में ना कंपटीशन बहुत ज्यादा है, फिर विराट कोहली से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, इन द सेंस कि लोग समझते हैं कि विराट कोहली आएंगे ना तो 100 से कम रन तो बनेंगे नहीं एज अ इंडिविजुअल प्लेयर। तो आई थिंक जब वो चीज वो नहीं कर पाते फॉर एनी रीजन तो लोग शायद बड़े मायूस हो जाते हैं, क्योंकि वो प्यार तो करते हैं ना विराट कोहली से, बहुत करते हैं। अच्छा, प्यार की आपने बातें करी, कुछ भारतीय क्रिकेटरों के प्यार मोहब्बत की बात है, युजवेंद्र चहल की आप बात कर रहे हैं, और धनुश्री वर्मा से उनकी बाज़ाब्ता तलाक अब हो गई है, वकील ने तस्दीक। अच्छा, इसको कोई वो जुदाई फिल्म से मिलाया जा रहा था, वो एक बंदे ने भेजा था मुझे। एक्चुअली देखें इन दोनों के दरमियान ना थोड़े मामला खराब चल रहे थे, लेकिन मामला आपको पता ही है कि ना 4.75 करोड़ पर आकर अटक गया था। लेकिन सुनने में अब ये आ रहा है कि चहल की जानिब से आमादगी का इजहार कर दिया गया है कि डिवोर्स के बाद जो ये कीमत है वो धनश्री को अदा कर दी जाएगी। अब इसकी जो एक मेन वजह है ना वो ये RJ खातून है महविश, जिनको पहले क्रिसमस पार्टी में, फिर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में, और रिसेंट अभी एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है जिसमें देखा जा सकता है कि दोनों एक सड़क पर मौजूद हैं, चहल ने मास्क लगाया हुआ है और दोनों अपने फ़ोन्स में हैं, एक दूसरे से मुखातिब नहीं है, लेकिन वीडियो वायरल हो गई है। फिर हमने ये भी देखा कि चहल की एक पोस्ट पर महविश ने कुछ कमेंट भी किया हुआ है, जो कि गालिबन ने कुछ इशारा है कि जो मेरी रियल मूवी है कुछ उसके हीरो बन जाओ या समथिंग। तो काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशंस हो रही हैं और कहीं ना कहीं खातून को भी कसूरवार ठहराया जा रहा है, जो कि वो शायद नहीं भी होंगी, लेकिन एक कपल के दरमियान अगर कोई तीसरा बंदा या बंदी आ जाए तो कसूरवार उसी को ठहराया जा रहा है। सही भाई ऑस्ट्रेलियन के क्रिकेटर जो हैं वो बॉलीवुड के बाद अब सियासत में एंट्री का उन्होंने ऐलान कर दिया है। सही, डेविड वार्नर जी अब खेल के मैदान के बाद सियासत के मैदान में, खेल में भी सियासत ही कर रहे थे, देने जा रहे हैं। और मजे की बात है अपना सियासी एजेंडा भी उन्होंने बता दिया। वो ये कह रहे हैं कि मैं आऊँगा तो मैं टैक्स कम करूँगा और GST मैं बढ़ा दूंगा, उसमें इजाफा कर दूंगा। तो जिस तरह की वो जारे मिजाज बैटर थे ना, उसी किस्म के उनके फ्यूचर प्लान्स भी हमें नजर आ रहे हैं। चले भाई, आज की हमारी वीडियो थी, ज़रूर कमेंट्स करिएगा, आप लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। दीदी आप कुछ कहेंगी? आपके दीदी ज़ारा कह दिया करो, दीदी कर रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट, और इस तरह से आप सपोर्ट करते रहें, हमें भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। चले भाई, थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।